मंडी में कॉलेज जा रही युवती का काटा गला। चेस्टर हिल्स विवाद में आया नया मोड़। मिल्कफेड के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं आप दिन भर की बड़ी खबरें। कसौली में सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह तड़के करीब 4:30 बजे आग भड़की और कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार पूरे प्रदेश में करीब 22,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इन पर करीब 54,000 कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक हर पंचायत में 7 से 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें प्रेषक, प्रिजाइडिंग और पोलिंग स्टाफ के साथ सुरक्षा कर्मी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया मई के अंत तक पूरी करने की योजना है। हिमाचल में पर्यटन को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 24 इको टूरिज्म चैप्टरों को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत अलग अलग स्थानों पर इको टूरिज्म गतिविधियों को विकसित किया जाएगा, जिसमें कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फूड स्टॉल और बाइकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये योजनाएं अगले 20 साल तक लागू रहेंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शिमला में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां घर से सोने के आभूषण और करीब 1 लाख रुपए की नकदी चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ढांडा क्षेत्र में ये वारदात उस वक्त हुई जब घर की मालकिन ड्यूटी पर गई हुई थी। वापस लौटने पर घर और अलमारी के ताले टूटे मिले और नकदी व गहने गायब थे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रह चुका है। चेस्टर हिल्स विवाद में अब मामला और गर्मा गया है। पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाल्दी का कहना है कि मुख्य सचिव ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध आदेश पारित किए, जिसमें एसडीएम सोलन की रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने और निर्माण गिराने के आदेश रद्द करने जैसे फैसले शामिल है। उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताते हुए कहा है कि वे शिमला आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। हिमाचल में मौसम को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जहां 16 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और इस दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और दिन में गर्मी का असर बढ़ेगा। हालांकि कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। शिमला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लोकेशन बेस्ड चिट्टा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। मामला रोहड़ू क्षेत्र से शुरू हुआ, जहां पुलिस ने एक युवक को 9 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ पकड़ा। पूछताछ और तकनीकी जांच में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि गिरोह लोकेशन बेस्ड डिलीवरी करता था, यानी नशे की छोटी छोटी खेप अलग अलग जगह छुपाकर ग्राहकों को लोकेशन भेजी जाती थी। पुलिस ने इस नेटवर्क के मुख्य सप्लायर अमित गुप्ता को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, जो लखनऊ से इस पूरे रैकेट को ऑपरेट करता था। मंडी के चक्कर मिल्क प्लांट के बाहर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां दूध उत्पादकों ने विरोध जताते हुए सड़क पर ही दूध बहा दिया। किसानों का आरोप है कि उन्हें दूध के भुगतान में देरी हो रही है और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में किसान प्लांट के गेट पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कॉलेज जा रही 19 वर्षीय युवती की बीच सड़क गला काट कर हत्या कर दी गई। घटना आज सुबह की है और आशंका जताई जा रही है कि इस घटना को 2 बाइक सवार युवकों ने अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और इलाके में घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है।
बिलासपुर स्थित एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां सीनियर रेजिडेंट के 60 पद भरे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन पदों के लिए योग्य डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, जिससे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। एम्स प्रबंधन का मानना है कि इस भर्ती से मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।